क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख के आना, उसके बाद इस पे आना, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसका बेसिक है वर्क डन। वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक होता है वर्क डन। ये फिजिक्स के क्लास 9th में पाया जाता है, ठीक है, उसी का टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन इसे समझने से पहले वर्क डन समझ लेते हैं, क्योंकि वर्क डन की ही कहानी है इसमें, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वीडियो जिसने भी नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख के आना, ठीक है। सीरीज वाइज वीडियो को देखा करो। देखो, बात करेंगे वर्क डन की। वर्क डन होता क्या है? देखो बेटा, वैसे मैं तुम लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझा देता, ठीक है, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि यहाँ पर हर बच्चा जो है ना वो एवरेज है, पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले बेसिक लेके चलता हूँ। वर्क डन जो है ये 9th का कॉन्सेप्ट है, 10th का नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे यूज़ होने वाली चीज़ है, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? तो सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, चलो फॉर्मूला तो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, मान के चलो ये हमारी कोई गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी कोई कार मान लो या फिर इसको कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें ना, यहाँ से फोर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। फोर्स वगैरह के बारे में जानते हो ना। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, एक फोर्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे करके धक्का मारा, ठीक है, धक्का मारो, ये 10 मीटर की दूरी तक ऐसे 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 कर कर गाड़ी चली, यहाँ पर आकर ये रुक गई, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हुई, ठीक है। तो अब इस पर क्या हुआ, इस पर एक फोर्स लगी, इस गाड़ी पर क्या लगी, एक फोर्स लगी, और साथ ही साथ इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। क्या डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, ये पहले की बातें हैं, ठीक है। जिसको भी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें नई समझ में आई हैं, वैसे तुम 9th में पढ़ के आए होगे, ठीक है, 9th की ही बातें हैं ये सारी, ठीक है। और फिर भी अगर डीप समझना है तो यूट्यूब पे टाइप करना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर जो कोई भी तुम्हें टाइप करना आगे डाल देना बड़े आइंस्टीन, ठीक है, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अब इस गाड़ी पे मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगते ही इस गाड़ी ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो इस गाड़ी ने पता है क्या कर दिया, इसने वर्क डन कर दिया, यानी इसने काम कर दिया। वर्क डन का मतलब होता है काम करना। देखो, बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के काम होते हैं। एक तो सोचने का भी काम होता है, ठीक है, लेकिन जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं ना, तो हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स वो होती है, फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम गतिमान वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, चलना फिरना दौड़ना, ठीक है। अब ये तो सोचने वाला भी काम है, लेकिन उसमें हमारी बॉडी एक ही जगह पर बैठी हुई है, ठीक है। अगर गाड़ी है, गाड़ी पर अगर वर्क डन करवाना है तो उस पर फोर्स तो लगानी पड़ेगी भाई, जब भी तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगी, ठीक है। फिज़िक्स में वर्क डन तब माना जाता है जब
बॉडी पर क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो, और साथ ही साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपनी, यानी कि कुछ ना कुछ मीटर वो चलनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो चलनी चाहिए। ठीक है, अभी फोर्स लग रही है लेकिन बॉडी ने कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और या फिर डिस्प्लेसमेंट कर गई गाड़ी लेकिन फोर्स नहीं लगी तो भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, और बिना फोर्स के तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट होएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है विद फोर्स, फोर्स के साथ, तब हम कहेंगे कि बॉडी ने अपना काम कर दिया। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू में S, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फॉर्मूला। ये तुमने 9th में पढ़ा होगा। आई बात समझ? तो अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है तो वो क्या है, वो होता है वर्क डन। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ी सी बेसिक वाली बातें हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में मैं बताऊंगा नहीं, अगर डीप में चाहिए तो तब तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कर देना। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वर्क डन होता है ना बेटा, ये जो वर्क डन होता है ये ना किसी एनर्जी में चेंज होता है हमेशा, ये हमेशा किसी ना किसी एनर्जी में चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी तो पता है तुम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो अब देखो, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझना है। जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं और फोर्स के साथ साथ वो बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है, तो वो किसी ना तो जो वर्क डन होता है ना, वो किसी न किसी एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब बॉडी मोशन करती है। अगर मैं पूछूं कि मोशन क्यों कर रही है बॉडी, जैसे गाड़ी चल रही है तो वो क्यों चल रही है, कौन सी एनर्जी उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। बताइए समझे? तो अब जैसे ही मैंने इसमें वर्क डन किया था, मतलब फोर्स लगाई थी और डिस्प्लेसमेंट भी ये हो रही थे, मतलब हो रहा था, तो किया तो मैंने वर्क डन था, लेकिन बॉडी क्या करने लगी, वो चलने लगी। तो जो वर्क डन था वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो चल गई ना। बात आई समझे? अच्छा, इतनी बात तो आगे समझो। अच्छा, एक बात और समझो, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो बेसिक था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जब भी हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन किसी न किसी एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब देखो, एक चीज़ और है, देखो मान के चलो एक ग्राउंड है तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से, अब इस ग्राउंड से अगर मैं किसी ईंट को उठाता हूँ, जैसे ये ईंट रखी है, ठीक है, ये ब्रिक रखी है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ से, मतलब ये कोई बंदा है यहाँ पर, इस अपने इस हाथ से मैंने इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, कैसे उठा दिया, ऊपर उठा दिया, ये ऊपर उठा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, ये ईंट है, ईंट को मैंने मान के चलो 5 मीटर ऊपर उठा दिया, है ना। अच्छा, अभी ये मेरे हाथ में ही है, ठीक है, अभी ये मेरे हाथ में ही है। तो अब पता है मैंने इस पर क्या किया, वर्क डन किया ना, मतलब कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी मैंने, मान के चलो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई होगी, और डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, मतलब 5 मीटर तक मैंने इसको, इस ईंट को मैं ऊपर लेकर गया। ठीक है, कितनी फोर्स से, 5 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है, अब पता है इसके पास ना, इस ब्रिक के पास, इस ईंट के पास ना एक एनर्जी आ गई, इसके पास एक एनर्जी आ गई। अब कैसे पता चलेगा कि सर एनर्जी आई है या नहीं आई है? भाई एनर्जी का मतलब तो ये होता है कि एनर्जी
अगर किसी बॉडी पर है तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी, मोशन करेगी या कुछ ना कुछ तो करेगी। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। तो अगर इसके पास एनर्जी है, क्योंकि मैंने वर्क डन किया है तो इसके पास एनर्जी आई है, तो अगर इसके पास एनर्जी है तो क्या ये काम करेगी, मतलब क्या मोशन करेगी, क्या ये बिल्कुल करेगी। जैसे ही मैं यहाँ से हाथ हटा दूंगा ना अपना, जैसे ईंट को छोड़ दूंगा तो ये सीधे नीचे गिर जाएगी ईंट। बताओ आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो मैंने किया तो उस पर वर्क डन था, वर्क डन जैसे ही किया तो उसके पास एक एनर्जी आ गई, इस ईंट के पास क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई। अब जैसे ही एनर्जी आ गई तो सीधी सी बात है, अगर एनर्जी आई है तो बॉडी मूव करेगी, और देखो मूव ही कर रही है क्योंकि उसके पास एनर्जी। जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ना तो ये नीचे गिर जाएगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे सर वो तो ग्रेविटी की वजह से गिरी है। गिरी ग्रेविटी की वजह से ही है, लेकिन बिना वर्क डन के गिर जाती क्या भाई, ये बात तो मानी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे तो वो गिरा रही है उसे, तो वो तो ठीक है, चलो तुम्हारी बात मैंने मानी। लेकिन बिना वर्क डन के जब वो रखी हुई थी, क्या नीचे से और नीचे घुस जाती, क्या वो ग्राउंड पे रखी थी तो क्या और नीचे अंदर चली जाती, क्या नहीं जा पाती। भाई मैंने वर्क डन किया है तभी तो ग्रेविटेशनल एनर्जी काम की, ठीक है। तो एक तरह से मैंने इसको किस तरह से एनर्जी दी थी, मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करके एनर्जी दी थी, ठीक है। मतलब पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, फिर उसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई। अब ये पोजीशन वाली बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए पॉइंट पे थी और फिर बाद में कहाँ गई, बी पॉइंट पर, ठीक है। तो जब हम मतलब जब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं और पोजीशन को चेंज करने पर जब उस पर कोई एनर्जी आती है वर्क डन करने के बाद, मेरी बात दोबारा समझो, अगर मैंने किसी बॉडी पर वर्क डन किया और उस बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, उस बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो तब उस बॉडी के पास जब कोई एनर्जी आती है ना, तो ये तुम्हें पता है कि एनर्जी तो आती है जब भी वर्क डन होता है, तो उस वक्त जो एनर्जी आती है उसी एनर्जी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ये इस पर जब मैंने वर्क डन किया था तो ये नीचे गिर रही थी, तो गिर तो वैसे ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही गिर रही थी, लेकिन बिना वर्क डन के वो नहीं गिर सकती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती। हालांकि ग्रेविटी तो तब भी लगती है, पर ये गहराई की बात है, इतना अंदर मत जाओ, ठीक है। अच्छा, तो जब हम तो अब ये ग्रेविटेशन तो अब इस एनर्जी का नाम पता है क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये गिरने वाली कहानी है ना, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझो, देखो दोबारा समझ लेना। जैसे ही मैंने इस पर वर्क डन किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पर अप्लाई हो गई, तभी तो हमने इसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन हो वर्क डन करने के बाद ही रहा है। इस ईंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब आई जब मैंने वर्क डन कर दिया था। बात आ रही समझ में। चलो, अब कुछ बच्चे ये मत कहना कि वो तो हाथ नहीं हटाते तो नीचे नहीं गिरती, ठीक है, उतना आगे मत जाओ, ठीक है। बस तुम ये समझो कि वर्क डन अगर नहीं होता तो वो नीचे नहीं आती, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं होती, इतना समझ लो। ओके, चलो अब दूसरा एग्जांपल और समझ लो। देखो, वो होता है हमारा धनुष, होता है धनुष, धनुष कैसे बनाते हैं, ऐसे करके कुछ धनुष होता है, ठीक है, देख लेना, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है नहीं। देखो अभी मैंने क्या किया, इसमें तीर को ऐसे करके हाथ से बस जस्ट ऐसे करके मैंने पकड़ा दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है। तीर बस ऐसे करके, ये ग्राउंड पे खड़ा है कोई, और तीर को बस मैंने ऐसे हाथ से ऐसे करके बस अटका रखा है, उसको खींचा नहीं है, मतलब डोर में लगा के ऐसे उस तीर को ऐसे खींचा नहीं है, बस ऐसे लगा दिया है। तो अब देखो, क्या ये
इसे छोड़ने के बाद आगे जाएगा। अगर ये बंदा इस तीर को जैसे छोड़ेगा ना, जैसी छोड़ेगा तो क्या ये आगे जाएगा? वो बात अलग है, नीचे गिर जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्यों गिर जाएगा वो तो मैं पता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया, अभी ये तीर आगे नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इसके पास एनर्जी आ जाए, इस तीर के पास अगर एनर्जी आ जाए तो मेरे अंगूठे छोड़ते ही ये तीर आगे चला जाएगा। ठीक है, अब समझो, अब अगर मैं इस तीर कमान को खींच दूं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, खींच दिया, मतलब कि अब मैंने क्या किया होगा भाई, वर्क डन किया ना, यानी कि फोर्स लगाई मैंने। जब मैंने इसको खींचा तो पीछे की तरफ फोर्स लगाई, और फोर्स लगाई तो तीर थोड़ा सा डिस्टेंस भी तो इसने कवर किया होगा। देखो तीर पहले यहाँ था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मान के जो 5 मीटर तक ये चला गया, 5 मीटर तक, अभी तो रेस्ट में था। तो जैसे ही मैंने इसे खींचा तो फोर्स लगाई, और फोर्स जब भी लगती है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसने कवर किया। इसका मतलब मैंने वर्क डन कर दिया। बताओ यहाँ पर, अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वर्क डन होगा तो सिस्टम के पास कोई ना कोई एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब इस सिस्टम के पास पता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, वो अभी बाद में बताऊंगा। अब तुम ये समझो, अगर इसके पास एनर्जी है, तो मेरे अंगूठे को छोड़ते ही इसे आगे चला जाना चाहिए। और सही भी बात है, जैसे ही मैं अपने अंगूठे को छोड़ूंगा तो ये तीर आगे की तरफ चला जाए, क्योंकि उसके पास वर्क डन करने के पास एनर्जी आ गई है। क्या आ गई है? एनर्जी आ गई है। बात आ रही समझ में? अब क्योंकि ये एनर्जी किसकी वजह से आई है, इस रबड़ की वजह से, इलास्टिक की वजह से, तो इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उस रबड़ की वजह से आई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लेना, छोटा सा, पोटेंशियल एनर्जी का ही खेल है बस। मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब जब वर्क डन होता है, जब जब सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, एनर्जी आ जाती है। अब देखो, जैसे मैग्नेट है, जो नॉर्थ एंड ये साउथ। अब इसके पास अगर मैं किसी दूसरी मैग्नेट को लेके आऊँगा, ये बार मैग्नेट होती है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो तुम्हें पता ही होगी। मैग्नेट का एक पार्ट होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। ठीक है, साउथ वालों को अगर पास में लाओ तो दोनों कैसे होने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। नॉर्थ वालों को लेके आओ तो वो दूर दूर भागेंगे, सामने सामने लाओगे। लेकिन अपोजिट पोल्स को अगर सामने रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी दोनों के बीच में। जैसे कि अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे रखूँ, साउथ नॉर्थ, मतलब कि अनलाइक पोल्स, जैसे चार्जेस में होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन वाली लगेगी, दूर भागने वाली। ऐसी पॉजिटिव चार्जेस के बीच में दूर भागने वाली, यानी कि दोनों चार्जेस दूर भागेंगे। ऐसी मैग्नेट होती है। मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं उसमें, एक साउथ एक नॉर्थ। ऐसी जो लाइक पोल्स होते हैं ना, यानी कि साउथ है, साउथ को अगर पास लाओगे तो मैग्नेट क्या करेगी, भगा देगी दूसरी वाली मैग्नेट को। ठीक है, ऐसी नॉर्थ वालों को पास में लाओगे तो भगा देगी, मतलब दूर दूर जाएंगी। अगर साउथ नॉर्थ को लाओगे या फिर नॉर्थ साउथ को लाओगे तो क्या हो जाएगी, दोनों मैग्नेट चिपक जाएंगी। ठीक है, तो अभी तुम मान के चलो एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। अब मैंने क्या किया, मान के चलो ये मैग्नेट है ना, यहाँ पर रखी है। अब मैंने क्या किया, पीछे से इस पर थोड़ी सी फोर्स लगा दी। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसे आगे खिसका दिया। जैसे ही आगे खिसकाऊंगा भाई, अभी तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से दूर है, अभी तो दूर रखी है, इसका असर कम है। मैग्नेट को जितना मैग्नेट से दूर रखोगे तो उसका दूर से थोड़ी ना भगा देगी उस दूसरी वाली मैग्नेट को। मैग्नेट अगर 2 मैग्नेट हैं, दूर दूर रखी हैं, ज़्यादा दूर रखी हैं, तो पास में थोड़ी खींच लेगी या भगा थोड़ी देगी भाई। उसके फील्ड में जब दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तभी या तो चिपका लेगी या फिर भगा देगी। तो मैंने क्या किया, इसके फील्ड में ले आया इस मैग्नेट को। ठीक है,
यहाँ पर इसका साउथ रखा हुआ था, ये इस वाली मैग्नेट का भी ये साउथ है। तो मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, और फोर्स लगाई तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, यानी कि मैंने वर्क डन किया। बताओ, अब सीधी सी बात है, जब ये मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो ये चुंबक क्या करेगी, इसे भगा देगी। प्रैक्टिकल करा होगा ना, ये चुंबक इसे क्या करेगी, भगा देगी दूर। भगा क्यों दिया, जैसे मैं इस मैग्नेट को ऐसे करके लेके आऊँगा और जैसे ही मैं अपने उंगली को हटाऊँगा तो मैग्नेट क्या हो जाएगी, दूर जाके गिरेगी। क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन किया था मैंने, और वर्क डन जब भी होता है तो सिस्टम के पास कोई ना कोई एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आ गई है ये कैसे पता चलेगा, जो आपने फोर्स लगा के रखी है ना उसे हटा दो तो बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, अब ये किसकी वजह से आई है, ये एनर्जी किसकी वजह से आई है, आई वर्क डन करने के बाद ही है, लेकिन हुई किसकी वजह से है, मैग्नेट की वजह से। तो यहाँ पर ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बात आई सर ने। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब किसी बॉडी की हम पोजीशन को चेंज करते हैं। तो देखो, पहले ए पॉइंट पर रखी थी, फिर मैंने उसको आगे खिसकाया तो पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे ही इस एरो वाले में था, पहले पोजीशन इस ए पॉइंट पर थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाद में से खींचा तो ये बी पॉइंट पर आ गई, है ना। तो एक बार इस पूरे को एक बार और देख लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। और इसे ढंग से देख लेना, क्योंकि इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बैटरी के बारे में बात करेंगे कि बैटरी में ऐसा क्या होता है जो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल का नाम तुम्हें पता ही होगा, बड़े आज, बाकी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।